अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से हूँ। तो दोस्तों, आज एक आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। सच बताऊँ तो बहुत सारे दोस्तों ने यानी कि ये गिला किया है कि भाई मेरे आपकी वीडियो पे थंबनेल सही नहीं होता, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन में इतनी पायदारी नहीं है। तो भाई मेरे आज सीधी और सच बात करूँगा, ठीक है। खुदा का लाख लाख शुक्र है, पहले भी सच ही करता हूँ क्योंकि प्रोफेशनल नहीं हूँ यार, कोई ड्रामेबाज नहीं हूँ। तो इसलिए यानी कि जैसी मेरी आवाज़ है, जैसे मेरा दिल करता है, जो मुझे यानी कि मेरे जो सामने नज़र आता है ना कि यार हाँ इस बात में फ़ायदा है, ये बात सच है, यानी कि जिसकी मैं खुद तहकीक कर सकता हूँ, तो वही बात मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो दोस्तों बात ऐसी है कि भाई मेरे देखे हमारे कितने भी पाकिस्तानी हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जिनको यूरोप आने की ख्वाहिश है, ये बात सबको मालूम है। भाई मेरे मैं हमेशा यही चाहता हूं कि अगर हमारा कोई भी पाकिस्तानी भाई, चाहे इंडियन है, बांग्लादेशी है, कोई भी है, ये सब के सब मिडिल क्लास से हैं, गरीब घराने के हैं। इतने इनके सोर्सेज नहीं होते। अगर इतने सोर्सेज हों, इतने कारोबार पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, तो अपना घर बार छोड़ के परदेश में नहीं आते। तो जैसे आप लोग पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आप बाहर की कंट्री में, यूरोप में आना चाहते हैं, तो आप आते हैं तो आप लोगों को ये नहीं मालूम होता कि यार आगे जाके काम क्या करना है। भाई मेरी एक रिक्वेस्ट होती है आप सबसे कि भाई मेरे आप लोग कुछ ना कुछ सीख के आएँ, यानी कि कोई ना कुछ आपको लोगों को हुनर आना चाहिए। हुनर कैसे होना चाहिए, यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैकिंग का काम कैसे होता है। आप लोग गूगल पे भी चेक कर सकते हो और यूट्यूब पे भी, यानी कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि यहाँ की ज़ुबान में उसको बंकाला बोलते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में यूट्यूब पे भी चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि अक्सर लक्कड़ होती है, एक फट्टा सा होता है, उसके ऊपर यानी कि बॉक्स रखे होते हैं, कार्टून वगैरह रखे होते हैं उनकी पैकिंग के लिए। ये काम का भी एक हुनर होता है। उसके अलावा फूड पैकिंग कैसे करते हैं, ये कैसे यानी कि फूड को अलग अलग पैकेटों में होता है और उसको एक डब्बे में कैसे पैक करते हैं, टेप कैसे लगाते हैं, फिर उसके ऊपर टैग कैसे लगता है। इसके अलावा भाई मेरे हम लोग पाकिस्तान में, इंडिया में फोर्क लिफ्टर कहते हैं जो सामान उठाता है, फोर्क लिफ्टर की आप लोगों को ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर उसके अलावा आप लोगों को कार पेंटिंग का पता होना चाहिए, यानी कि कार पेंटिंग ये नहीं होती कि कार को रंग करने वाला, कार इसको शटरिंग कारपेंटर बोलते हैं। ये घरों के आगे जो घरों को प्लस्तर या मकान बनते हैं या बिल्डिंग बनती है उसके जो लकड़ वगैरह लगाते हैं उसको शटरिंग कारपेंटर बोलते हैं। फिर स्टील फिक्सर का काम होना चाहिए। ये जो काम हुनर आप लोगों के लिए सबसे बेहतर होते हैं कि आप इसका पता होता है कि हाँ जी ये काम ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को ये वीडियो बना के देता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ हुनर होना चाहिए। जैसे कि हमारे कुछ दोस्त पढ़े लिखे होते हैं, उनको ऑटोकैड का काम आता है, यानी कि कंप्यूटर का काम आता है, जैसे कि हार्डवेयर का हो गया। अगर आप लोगों को हार्डवेयर का काम आता है तो भाई मेरे वो भी ठीक है, लेकिन बराए मेहरबानी अगर कोई भी दोस्त यूरोप में आना चाहता है तो उसके पास स्किल होने चाहिए, स्किल कोई ना कुछ हुनर होना चाहिए। अगर इन सब से आदमी कहता है कि यार मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे दर्जियों का काम आता है, ये है वो है फलान है, मैं इतना नहीं कर सकता, तो भाई मेरे आप कम अज़ कम पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस तो कर सकते हैं ना। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि अगर आप पाकिस्तान में हो तो इंटरनेशनल लाइसेंस लो, यानी कि उसकी ये क्वालिटी होगी कि अगर आप किसी भी आउट ऑफ कंट्री में जाते हो तो आप लोगों को 1 साल गाड़ी चलाने की सहूलत होगी। तो 1 साल अगर आप लोग गाड़ी चलाते हो तो 1 साल में आप ये अंदाज़ा लगाओ कि आप लोगों को ज़ुबान भी आ जाएगी, आप लोगों को पता भी चल जाएगा उस कंट्री का। दूसरी बात ये कि आप लोगों को वहाँ पे रहने सहने का पता चल जाएगा और आने वाले वक्त में यानी कि 1 साल के बाद जब आप यूरोप में आ जाओगे तो फिर दोस्तों आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि यार हम लोगों को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, यानी कि कुछ ना कुछ हुनर होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को ये बात करता हूँ। अब रही बात कि आप लोग हमेशा यही कहते हो कि यार आपने नंबर नहीं दिया, आपके यूट्यूब से नंबर लेना पड़ता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को इस बार गारंटी है कि मैंने नंबर मेंशन कर दिया है, पूरा मेंशन कर दिया है। ये नंबर आप लोगों को लाहौर का है, आप उनसे बात करो, आपको किसी भी कंट्री का वो वीज़ा देंगे, ये ऑफिशियल है, ये बहुत अच्छी एजेंसी है। आप लोग एजेंसी में जाओ, फ़ोन करो, इनसे रब्ता करो, ये आपको यानी कि राउंड द वर्ल्ड किसी भी कंट्री का वीज़ा ये आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेन देन भाई अपने आप ने खुद करना है, ठीक है भाई। इसमें आप लोगों का फ़ायदा है कि आप लोग बिना स्किल के यूरोप मत आओ, क्योंकि आके आप लोग फंस जाते हो। तो इसलिए मेरा भाई मैं आप लोगों की सिर्फ एक हेल्प करता हूँ, वो भी खुदा के नाम पे कि यार नहीं किसी को सही बात बता दो, क्योंकि कई दोस्त ऐसे आते हैं कि जहाँ आके फंस जाते हैं। तो इसलिए मेरा भाई मैं वीडियो बनाता हूँ। बकाया आप लोग अगर
कोई भी आपका सवाल हो आप कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है जी, अपनी दुआ में याद रखना। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।